नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जहां एक आम इंसान संत बन जाता है। ये कहानी है श्री खेताराम जी महाराज की, एक ऐसी कहानी जो सच में प्रेरणा देती है। तो सवाल यही है ना, कि आखिर एक आम सा लड़का कैसे इतना पूजनीय संत बन जाता है। चलिए देखते हैं उनके इस सफर को, एक ऐसा सफर जो भक्ति और कह सकते हैं कई असाधारण घटनाओं से भरा हुआ है। तो ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के सांचौर जिले के एक छोटे से गांव खेड़ा से। यहीं पर खेताराम जी का जन्म हुआ था और यहीं से उनके उस आध्यात्मिक सफर की, आप कह सकते हैं, पहली ईंट रखी गई। बचपन से ही उनका मन दुनियादारी में, मोह माया में बिल्कुल नहीं लगता था। उनका मन तो बस ईश्वर की भक्ति में रमा हुआ था। हर वक्त, हर समय बस भगवान का नाम। ऐसा लगता था मानो उनका दिल सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के लिए ही धड़कता हो। और ये जो उनका झुकाव था ना, वो बचपन में ही साफ दिखने लगा था। देखिए, उन्हें काम दिया गया था गाय भैंस चराने का, पर होता क्या था कि वो भजनों में ऐसे खो जाते, इतने मग्न हो जाते कि पता ही नहीं चलता था कि जानवर कहाँ चले गए। अक्सर दूसरों के खेतों में घुस जाते थे। अब घर वाले, पड़ोसी सब इसे लापरवाही समझते थे, लेकिन असल में ये तो उनके संत बनने के रास्ते का, कह लीजिए, पहला इशारा था। तो अब जैसे जैसे वो बड़े हुए, परिवार वालों ने सोचा कि भाई इनका भी एक सामान्य जीवन हो, घर बसे। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। और यहीं पर आता है उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे अहम मोड़। घर वालों ने उनकी शादी गोलियां गांव की एक लड़की से तय कर दी, पर जब वो अपनी मंगेतर से मिलने पहुंचे ना, तो उन्होंने उसे धर्म की बहन कहकर पुकारा और शादी से साफ इनकार कर दिया। सोचिए, ये एक तरफ दुनियादारी थी और दूसरी तरफ आध्यात्म का रास्ता, और उन्होंने अपना रास्ता चुन लिया था। बस वो शब्द थे, और उन शब्दों के साथ ही उन्होंने दुनिया के सारे बंधन, सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। अपना घर, अपना परिवार, सब कुछ छोड़कर वो पूरी तरह से अपने आध्यात्मिक सफर पर निकल पड़े। अब इस सफर में आगे बढ़ते हैं। इस रास्ते पर उन्हें कई ऐसी घटनाएं मिली, कई ऐसे मौके आए जिनसे उनकी करुणा और उनकी जो असाधारण आध्यात्मिक शक्ति थी, वो दुनिया के सामने आई। एक घटना तो उनकी एक बहुत बड़ी शिक्षा को दिखाती है। हुआ ये कि एक बार उन्होंने देखा कि कुछ गांव वाले एक बकरे की बलि देने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने लोगों को रोका, उनसे कहा कि इस बेजुबान जानवर पर दया करो, और उन्हें यकीन दिलाया कि अगर वो ऐसा करेंगे तो कोई अनहोनी नहीं होगी, बल्कि अच्छा ही होगा। अच्छा, अब आते हैं उनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी पर। यह कहानी जुड़ी है एक ट्रेन के सफर से। हुआ यूं कि वो बिना टिकट की यात्रा कर रहे थे और एक टिकट चेकर ने उन्हें पकड़ लिया। और इसके बाद जो हुआ वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। उस टिकट चेकर ने उन्हें ट्रेन से नीचे उतार दिया, और जानते क्या हुआ? जैसे ही महाराज जी नीचे उतरे, ट्रेन का इंजन ही बंद हो गया। बस बंद। उसे ठीक करने की बहुत कोशिश हुई, यहां तक कि कई और इंजन भी लगाए गए, पर ट्रेन तो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। तब जाकर उस चेकर को अपनी भूल का एहसास हुआ। वो भागा भागा गया, उनसे माफी मांगी, और जैसे ही खेताराम जी वापस ट्रेन में बैठे, ट्रेन फौरन अपने आप चल पड़ी। ये शब्द उस बेचारे टिकट चेकर के थे। उसे समझ आ गया था कि उसने किसी ऐसी शक्ति का सामना किया है जो उसकी छोटी मोटी दुनिया और नियमों से कहीं बहुत ऊपर है। तो खेताराम जी का ये जो सफर था, इसका अंत एक ऐसी स्थायी विरासत बनाने के साथ हुआ, एक ऐसी धरोहर जो आज भी लाखों लोगों को रास्ता दिखा रही है। सालों तक तो वो घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते रहे, उन्हें सही राह दिखाते रहे, और फिर उन्होंने 12 साल की कठोर तपस्या की। 12 साल बिना कुछ खाए पिए, जरा सोचिए। और उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि, उनका सबसे बड़ा काम था एक मंदिर बनवाना। और वो भी किसका? सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का। ये दुनिया के उन गिने चुने बहुत ही दुर्लभ मंदिरों में से एक है जो ब्रह्मा जी को समर्पित है। और ये मंदिर उनके अटूट समर्पण का प्रतीक है। मतलब इसे बनाने में 2 दशक से भी ज्यादा का वक्त लग गया। इसकी नींव रखी गई थी संवत 2018 में, और ये बनकर तैयार हुआ संवत 2041 में। कितना लंबा सफर था ये। तो देखिए, उनकी विरासत सिर्फ उनके चमत्कार नहीं है, नहीं, उनकी असली विरासत तो वो संस्थान और वो मूल्य हैं जो वो पीछे छोड़ गए। उन्होंने आसुतरा में एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक केंद्र बनवाया, और सबसे बड़ी बात, लोगों को ये सिखाया कि कर्मकांड से भी ज्यादा जरूरी है दया और करुणा। तो इस कहानी के अंत में एक सवाल मन में आता है, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या हम सब आस्था, करुणा और सबसे जरूरी अपने दिल की आवाज सुनने के लिए जरा भी वक्त निकाल पाते हैं?
श्री खेताराम जी का जीवन हमें यही सोचने पर मजबूर करता है